दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरे कॉलेज में मेरी सच्ची सहेली सलमा है। सलमा और मैं आपस में हर बात शेयर करती थी। उसने मुझे ये भी बताया कि उनके यहाँ 4 शादियों का रिवाज है। जब मैं कॉलेज में बिना भारी कपड़ों के चलती थी, तो मेरे चलने की अदाएं सबका ध्यान खींच लेती थीं। ऐसा लगता था जैसे मेरी चाल में भी कोई बात है। मेरे होठों की मुस्कान और मेरा आत्मविश्वास ऐसा था कि हर कोई मुझे देखकर थोड़ी देर को ठहर सा जाता था। उनकी नज़रों में मेरे लिए सम्मान और प्रशंसा दिखती थी। सलमा के भाईजान की शादी थी। सलमा चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं, और इसलिए उसने मेरी अम्मी से इजाज़त ले ली। मैं 15 दिन के लिए उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। करीब 6-7 घंटे के लंबे सफर के बाद जब हम सलमा के घर पहुंचे, तो उनके पूरे परिवार ने हमारा दिल से स्वागत किया। वहां का माहौल बहुत अपनापन भरा था। सलमा के घर के लोग थोड़े परंपरावादी थे, लेकिन बहुत मेहमान नवाज भी। उनके अब्बू जान, चाचा जान, दादू जान और भाईजान सबने बड़े अदब से मिलकर हमारा स्वागत किया। सलमा की अम्मी जान भी मुझे गले लगाकर बहुत प्यार से मिलीं। थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, तो सलमा ने हमारे लिए एक आरामदायक कमरा तैयार करवाया। सफ़र की थकावट मिटाने के लिए हमने थोड़ा आराम किया और फिर साथ बैठकर खाना खाया। रात को सलमा की अम्मी जान के कमरे में हम तीनों, मैं, सलमा और उनकी अम्मी जान, एक बड़े बिस्तर पर सोने की तैयारी करने लगे। घर का माहौल बहुत शांत था, और शादी की तैयारियों की हलचल पूरे घर में महसूस हो रही थी। रात को मेरी नींद अचानक खुल गई, शायद थकावट और नए माहौल की वजह से। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैं देख रही थी कि सलमा की अम्मी और अब्बू आपस में कुछ बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी केमिस्ट्री देखकर मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छी शादी में सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ निभाना भी जरूरी होता है। उनकी आपसी समझ और प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने चुपचाप करवट ली और आंखें बंद कर लीं। कहीं न कहीं मेरे मन में भी एक ख्वाहिश जागी, किसी ऐसे साथी की जो मुझे समझे, अपनाए और मेरे हर जज्बात को इज्जत दे। मैं नींद का बहाना करके लेटी रही, लेकिन कमरे में हो रही धीमी बातचीत और रोशनी से एहसास हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और एक दूसरे में सच्चा प्रेम महसूस कर रहे थे। कमरे में थोड़ी हलचल थी, शायद शादी की बातों और भावनाओं का असर था। मैं चुपचाप लेटी रही और सोचती रही कि एक खुशहाल रिश्ता कैसा होता है। तभी सलमा के अब्बू ने अपनी पत्नी से कहा, सलमा की सहेली रिया बहुत समझदार और सुशील लगती है। उसका व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक उनका हाथ मुझसे छू गया, लेकिन मैंने कुछ महसूस नहीं होने दिया और आंखें बंद किए रही। वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराए और धीरे से बोले, बहुत प्यारी है ये बच्ची। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन मैं अब भी चुपचाप लेटी रही। उनके शब्दों ने मेरे दिल में थोड़ी हलचल जरूर कर दी थी। सलमा की अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो अपने पति से कुछ भावुक बात कह रही हों। शायद उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। मैं अब भी आंखें बंद किए थी, लेकिन पूरे वातावरण में एक भावुक और निजी सा माहौल महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि दोनों के बीच कोई पुरानी बात याद कर हंसी का पल चल रहा था। ऐसा लगा जैसे उनका रिश्ता समय के साथ और गहरा हो गया हो। सलमा की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सरताज, आप हमेशा मुझे खास महसूस कराते हो। सलमा के अब्बू, बेगम, आप आज भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। हर बार आपके साथ समय बिताना उतना ही खास होता है जितना पहले था। और रिया भी एक बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत भोली है। अम्मी, वो बहुत भोली है, उसे प्यार और मार्गदर्शन से समझाना होगा। जब मैंने सुना कि उनकी बातों में मेरा जिक्र आ रहा है, तो मुझे अच्छा लगा। किसी ने इस तरह मेरी तारीफ की थी, इसलिए मेरे मन में भी एक हलचल सी होने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे की रोशनी धीमी हो गई और हम तीनों एक ही बिस्तर पर आराम करने लगे। मैं एक कोने में थी, अम्मी जान दूसरी ओर, और उनके अब्बू बीच में लेटे थे। माहौल शांत था, लेकिन मेरे मन में कई विचार चल रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गई थी।
तभी उनके अब्बू ने करवट ली और उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने चुपचाप दूसरी ओर करवट ले ली ताकि कोई असहज स्थिति न बने। मैंने हल्के से कहा, अम्मी जान पास में हैं, थोड़ी शर्म आ रही है। अब्बू जान बोले, कोई बात नहीं, तुम हमारे परिवार की इज्जत हो। मैंने जवाब दिया, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अब्बू चिंता मत करो, तुम हमारे घर की बेटी जैसी हो, सब ठीक रहेगा। उस रात मैं बहुत थक गई थी और सब कुछ सोचते सोचते कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह तक गहरी नींद में डूबी रही। तो दोस्तों, क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? तो कमेंट करें और चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आगे और भी मजेदार कहानियां आ रही हैं।